20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप अपनी टीम का गठन करने में जुट गए हैं। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में ऐसे लोगों को शामिल किया है जिनका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी को डॉज मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिका के कुछ ताकतवर मंत्रालय ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने भारत और चीन के करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया है। चीन और पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। चीन और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन माइक वॉल्स को ट्रंप ने अपना नया एनएसए बना लिया है और इस नए एनएसए की सोच भारत से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये भारत के लिए बेहद खुशी की बात है। India truly has become a global leader. It was also incredible to hear him lay out a vision for India to be a fully developed nation. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है और इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि अब क्योंकि अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका का मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और उस पर बैठे कई होल्डर्स की भी चेंजमेंट होने जा रही है, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने कुछ नए नाम सामने रखे हैं और सामने नजर आ रहे हैं, जिसको देख सुन करके दुनिया में काफ़ी हलचल मची हुई है और उस पर बातें भी हो रही हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का दुनिया के लगभग हर देश के साथ ताल्लुक है, बोलचाल है और जुड़े हुए हैं, जहां पर अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस रखता है। तो यही बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तानी मीडिया तो काफ़ी बौखलाई हुई है। माइक वॉल्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ट्रंप की टीम में शामिल होंगे। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉक्स के प्रमुख वॉल्स अमेरिका की मजबूत डिफेंस स्ट्रैटेजी की वकालत करते आए हैं। वो भारत के काफी करीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अजीत डोवाल के भी वो काफी करीब माने जाते हैं। दोस्तों, माइक वॉल्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं। ट्रंप ने अपने मंत्रालय में इन नामों को शामिल करके बता दिया है कि वो भारत के साथ हैं या चीन के। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने अब अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे। मार्को रूबियो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने हिंद प्रशांत इलाके में चीन की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है और पूरी दुनिया में हलचल हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिसने सदारती इलेक्शन जीत कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बहुत जल्द ये दोनों मिलकर एक ऐसा मंसूबा शुरू करने जा रही हैं। इस वक्त खबर ये है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ऐसे लोगों को मेन ओहदों के लिए मुंतखब कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। दोस्तों, सेनेटर मार्को रूबियो नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एडवाइजर होंगे। माइक वॉल्स का पीएम मोदी के साथ जबरदस्त कनेक्शन बताया जाता है। माइक वॉल्स को भी चीन का विरोधी और भारत का समर्थक माना जाता है। माइक वॉल्स चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों का समर्थन कर चुके हैं। वॉल्स अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट फोर्स में ग्रीन बेरेट कमांडो रह चुके हैं। वॉल्स तालिबान के साथ अफगानिस्तान में भी जंग लड़ चुके हैं। माइक वॉल्स इंडिया कोकस से भी जुड़े हुए हैं। इंडिया कोकस अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप है जो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का काम करता है। दोस्तों, माइक वॉल्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो ही इज वेरी प्रो इंडिया। द नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी वेरी प्रो इंडिया। उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। इंडिया के साथ यानी वो जो स्ट्रेटेजिक
उनकी पार्टनरशिप है उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए शायद एक पहला एक ऐसा एलिमेंट देखने में आ रहा है। अगर हम उसको प्यार से भारत का दामाद तक कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जेडी वांस ने भारतीय मूल की उषा चिलुकरी से शादी की है। जेडी वांस भी भारत समर्थक माने जाते हैं और हिंदू धर्म से काफी प्रभावित भी हैं। इन तीनों के अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में कई ताकतवर भारतीय मूल के नेता शामिल हो सकते हैं, जिनमें विवेक रामास्वामी और रो खन्ना का नाम बताया जा रहा है। हालांकि विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी ताल्लुकात हैं और वो ऐसे लोगों को शायद अपॉइंट करना चाहते हैं कि जो थोड़ा सा इंडिया के साथ उनके जो ताल्लुकात है और स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान मतलब देख रहा है, खैर मैं ये तो नहीं कहता कि कोई पाकिस्तानी ऐसा कोई इस किस्म की पोजीशंस पे आ रहा है या आने के कोई इम्कानात है। वो जो भी हो, अमेरिका की अपनी पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो चलते हैं और उस हिसाब से कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो, और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो यू नो इज गोइंग टू बी द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैक सुलिवन जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं। आप देखें किन किन चीजों पे इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे। रिसेंटली आपको पता है जो जैक सुलिवन का लास्ट दौरा था, दैट वाज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों मुल्क काफी ज्यादा काम कर रहे थे। माइक वॉल्ट्ज जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे, बिकॉज कनाडा डिड इट ऑल फॉर द अमेरिकन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आके ये भी थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है कि जो मौजूदा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है अमेरिका का, या जो डीप स्टेट है, या जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जो ये समझता है कि हमें जैसे तैसे, रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो को मैंने बताया था, सेनेटर, वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है, और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते, तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना, क्योंकि मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। कई दफा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ बाय पार्टिजन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो, और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो यू नो इज गोइंग टू बी द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये सर ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सेनेटर मार्क रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा जो है मुकर्रर करने का इंदिया दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात की नौयत क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? जो मार्को रूबियो के साथ हैं और अब उनका नाम जो है वो सामने आ गया है हमारे बतौर सेक्रेटरी स्टेट। अमेरिकी सेनेट में मार्क रूबियो ने पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया एक्ट पेश किया। इस बिल में बीजिंग के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने करते हैं कि जो फौजी ताकत है उसको मजीद बढ़ाया जाए, यानी किसकी नाटो की फौजी ताकत को यूक्रेन को मजीद हेल्प की जाए, और इंडिया के साथ यानी वो जो स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप है उसके ऊपर वो जोर देते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए शायद एक पहला एक ऐसा एलिमेंट देखने में आ रहा है। अगर हम इस रीजन के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है इनको। मार्को रूबियो का मतलब चाइना के साथ कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नजर आती है। ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रही है या हो गई है वो माइक वॉल्ट्ज हैं। माइक वॉल्ट्ज जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी ईरान से पहले जो है जो मुंतखब नायब सदर है उनसे पहले गर्दिश कर रहा था कि शायद ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट रिपब्लिकन्स की तरफ से आए, लेकिन ये जो है ये उसके बाद ये इन्होंने जाहिर है कि उसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की, और ये जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी के उनके एडवाइजर बन गए। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस समय बहुत ही ज्यादा बौखलाई सी हुई है
और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ट्रम्प की नई टीम में से जो कुछ नाम सामने नजर आए हैं, उनके पास्ट में कमेंट्स और उनका बिहेवियर पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के इस नए टीम से सीधा सीधा पाकिस्तानी पे ना सिर्फ कमेंट किया बल्कि सीधा सीधा एक्शन भी ले लिया। जैसे कि रूबी मार्को, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन कांग्रेस से प्रस्ताव पेश किया है कि पाकिस्तान को मिलिट्री और फाइनेंशियली सपोर्ट बंद किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को न सिर्फ चीट किया है बल्कि अफगानिस्तान मामले में धोखा भी दिया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।